ओके, जब भी आपको लोगो बनाना है कोई भी, तो उन्होंने बोला कि ये बना, तो आप मतलब कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, so it is already there, so we cannot make as it is. So whatever you will be making, that will be the inspired by the original one. Original means reference one, क्योंकि हमें इसे कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है, इसे रिप्लेस भी नहीं करना है, तो हमें इससे इंस्पायर्ड होकर नया चीज बनाना है। तो उन्होंने ये चीज दिया हमको, तो हमने इसको पकड़ करके नया चीज बनाया। सो यहाँ पे स्टार है, तो हमें स्टार का काम नहीं है, हमें डिसेबल या फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बनाना है, तो यहाँ पे ये चीज लगा दी जो हमने कल भी यूज किया था। ओके, ये सर्कल में लिखा क्रिकेट, दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। ओके, देन ये जैसे कि आउटर बाउंड्री लगाया, हमने एक बॉर्डर लगाया इस तरीके की, तो इसके फिर वेरिएशंस निकाले। वेरिएशंस में मतलब टाइप 1, टाइप 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, सेंटर आइकन को चेंज कर दिया, बॉर्डर को चेंज कर दिया, यहाँ पे एक चीज। दूसरा सेंटर आइकन को चेंज कर दिया, ये दोनों में, ठीक है। थर्ड, ये सेंटर आइकन ये वाला है, लेकिन आउटर बॉर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास अभी इतने वेरिएशंस है। ओके, सो देखो कोई भी लोगो बनाने में, अभी तो ये रिव्यू में है, रिव्यू मतलब उन क्लाइंट को भेजा है ये अपन ने, और दे विल से कि उन्हें कौन सा पसंद आया इनमें से, या फिर कुछ फीडबैक होगा तो वो बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें यहाँ पे कुछ चेंज चाहिए, ऐसा बोलकर कुछ बता सकते हैं। दिस इज अंडर रिव्यू राइट नाउ। सो बट प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग इज दैट इज द सेम फॉर लोगो डिजाइन, कि चलो लोगो डिजाइन जब भी करते हैं तो मतलब कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है कि पहले कॉन्सेप्ट क्रिएट करो, फिर स्केच बनाओ, फिर स्केच को सॉफ्टवेयर में लेके जाओ, और सॉफ्टवेयर में फिर उसके वेरिएशंस निकालो। हमने जब भी ये लोगो बनाया तो ऐसा इन स्टेप्स को एग्जैक्टली नहीं फॉलो करे, क्योंकि हमें पता था कि उन्हें एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। सो दैट ये हमेशा होता है कि हम लोगो देते हैं कोई भी चॉइस करने को क्लाइंट को, फिर वो पहले लोगों के ऊपर वो फीडबैक देते हैं उनका बेस्ट ऑप्शन, कि लाइक नहीं ये इसमें नहीं चाहिए, वो चाहिए। तो हमें एक आइडिया मिल जाती है, क्रिस्टल क्लियर आइडिया, कि अपने को ये चीज बनाना है। ओके, एंड सम टाइम ये भी होता है कि फर्स्ट लोगो ही फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो लोगो डिजाइनिंग की प्रोसेस होती है, पहला स्टेप आइडिएशन। आइडिएशन मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया क्या है लोगो बनाने के ऊपर, उसको क्रिएट करना। फिर स्केचिंग, स्केचिंग में आप क्या उस चीज को लेकर क्या स्केच कर पाते हो, दैट इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, स्केच को सॉफ्टवेयर में लाना, मतलब स्केच को सॉफ्टवेयर पे एडोबी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में लाकर उसको क्रिएट करने की कोशिश करना। फिर उसके वर्जन निकालना कि ये एक है, वो एक है, वो एक है, वो एक है। फिर अभी क्लाइंट को जो भी पसंद आएगा वो इनमें से फाइनल करेंगे एट मोस्ट। ओके, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज डन। ओके, सो ये चीज मैंने लाइव करके बताई थी कल, बट ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर था, एडोबी फोटोशॉप नहीं था। तो एडोबी इलस्ट्रेटर आपका स्टार्ट होने का है, बट आई वांटेड टू शो यू हाउ द प्रोसेस कैन बी डन। तो आपने कल वीडियो को ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरीके से व्हाट आई हैव डन। मतलब जब भी कोई लोगो बनाते हैं तो हम नंबर ऑफ रेफरेंसेस चेक करते हैं कि मार्केट में इस चीज को लेकर क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, सो मे बी आप अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का लोगो बना रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल चेक कि हेडफोन, सपोज हेडफोन को लेकर बना रहे हो तो हेडफोन की कंपनीज कौन कौन सी है पहले तो चेक करोगे, फिर उनके लोगोस कौन कौन से है वो चेक करोगे, फिर उन्होंने कौन कौन से कलर यूज करे हैं वो चेक करोगे। सो आउट ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट समथिंग व्हिच इज मोस्ट कॉमन आउट ऑफ दैट। तो हमने भी ये चीज कल ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए ट्राई किया था कि ये दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन मतलब डिसेबल फिजिकली चैलेंज प्लेयर्स, इनका क्रिकेट रहता है तो उनमें क्या चीजें कॉमन पाई जाती है इंटरनेट में या गूगल पे। तो हमने ये चीज को पहले स्टडी किया, नंबर ऑफ रेफरेंसेस चेक करें, बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट करें, डाउनलोड करें, सेव करें, एंड उनमें से हमने क्या चीज को ले सकते हैं वो वी हैव
गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। ओके, सो ये चीज हमेशा होती है जब भी आप कोई भी लोगो डिजाइन करते हो, तो उसके नंबर ऑफ रेफरेंसेस पहले चेक करते हो, और नंबर ऑफ रेफरेंसेस चेक करते हो। ओके, सो नंबर ऑफ रेफरेंसेस पहले चेक करते हो, उसके बाद आप उसको जो भी मोस्ट कॉमन चीज वहां पे आपको फाइंड आउट होती है, मतलब यहाँ पे फिजिकली डिसेबल चीजों, फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए हमने क्रिकेट का लोगो बनाया था, इसमें से फाइंड आउट करें कि व्हाट इज मोस्ट कॉमन पार्ट। तो एक तो क्रिकेट के लिए हमने दो चीजें ऑब्जर्व करी है कि ये फिजिकली डिसेबल जो टर्म है, इसको लेकर फाइंड आउट करें तो बहुत सारे डिसेबल आइकॉन्स मिले हमको, जहाँ पे नॉट रिलेटेड विद क्रिकेट बट डिसेबल, फिजिकली चैलेंज, जिन्हें पैर हाथ नहीं है, कभी पैर नहीं है, कभी कोई चीज, मतलब कि फिजिकली जो चैलेंज लोग हैं वो वाले डिसेबल लोग हैं, उनका एक चीज मिल गया लोगो। सेकंड सेकंड क्रिकेट से रिलेटेड हमने बहुत सारे लोगों को चेक, लोगो आइकॉन को चेक करे तो वो चीज मिल गई। तो दोनों एक कॉम्बिनेशन में हमने फिर ट्राई किया कि व्हाट वी कैन कंबाइन। तो ये चीज को अपन ट्रेसिंग भी कर सकते थे कल, ये वाली चीज को एज इट इज। तो हमें इसको एज इट इज नहीं करना था, हमें चाहिए था कि इससे इंस्पायर्ड क्या कर सकते हैं। तो हमने इसका ये वाला पोज वाला पार्ट लिया, और इसे डिसेबल के लिए ये वाला पार्ट हटा दिया, और हमने अपना ये वाली चीज लगा दी। ठीक है, सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। देन जब क्लाइंट ने बताया कि हमें ये चीज चाहिए या इससे इस क्वालिटी का इस लेवल का वर्क चाहिए, तो हमने फिर लेवल का मतलब कि दे वांट टू शो देयर लोगो लाइक दिस, कि इसके तोड़ में रहे, इसके बराबर रहे। तो हमें इसके लिए इसकी इंस्पिरेशन लेनी पड़ी। फिर उन्होंने जो भी प्रोवाइड किया मटेरियल हमें, उसको लेकर के हमने हमारे ढांचे में डाल दिया, तो आपको ये चीज मिल गई। तो यस, ये चीज काम की है आपके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हियर, ये सर्कल में कैसे लिखना, फोटोशॉप में लिख सकते हैं, इलस्ट्रेटर में भी लिख सकते हैं, दोनों में। तो सिंपल चीज होती है, मैं बता देता हूँ ऐसे। सी, ये सर्कल ड्रॉ किया, स्ट्रोक है, स्ट्रोक मतलब बॉर्डर, और एक टेक्स्ट आप कॉपी करो यहीं से, ये टेक्स्ट है यहाँ पे, कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी, यही पे। चलिए ठीक है, और ये इसको सिलेक्ट करो, ये आपके सर्कल को, और टाइप में जाओ। ठीक है, तो टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन रहता है, अभी डिसेबल दिखा रहा है। टाइप, ऐसा कभी जब भी होता है, मतलब हमारे ऑप्शंस वर्क नहीं करते, तो हमें रिसेट करना पड़ता है, रिसेट ऑल वार्निंग डायलॉग।
जब भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, all warning does that can be triggered by checking don't show then are now available and will form the next time are applicable. Type on a path. Okay. Type on a path. That's done. ठीक है, सिंपल होता है। यहाँ पे भी ऑप्शन होता है टाइप ऑन अ पाथ का, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन हमें अवेलेबल है यहाँ टेक्स्ट में ही है। एक सर्कल ड्रॉ करो, इसको स्ट्रोक में लेके जाओ। कैसे लेके जाना है, ये यहाँ पे होता है फिल कलर और स्ट्रोक कलर, तो हमने स्ट्रोक यूज किया। फिर टी फॉर टाइप में गए और यहाँ पे टाइप ऑन अ पाथ पे आए और क्लिक करें यहाँ ऊपर में कंट्रोल भी, जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख लिया। ठीक है, फिर इनको सेट करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये किया जाता है। इस चीज को बोला जाता है टाइप ऑन अ पाथ। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल की दबा करके अपन इसको मूव कर सकते कैसे चाहिए मूव। ओके, इस तरीके से ये चीज मैनेज की जाती है। ठीक है, तो एनीवे तो ये तो एडोबी इलस्ट्रेटर की बात होगी। हम जाएंगे फोटोशॉप में, बिकॉज हमारा प्राइमरी काम वही है। मतलब सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप लास्ट पॉइंट आपका है वो फोटोशॉप है। मतलब उसको पहले कंप्लीट करके हम यहाँ पे हैं। सो न्यू शेयर एंड वेयर इज फोटोशॉप, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसे बताता हूँ मैं कि आप कैसे ड्रॉ करोगे। सो यू कैन टेक अ पाथ। पाथ कैन बी टेकन बाय यूजिंग अ शेप टूल। यहाँ पे जाओगे शेप टूल में, शेप टूल का शॉर्टकट होता है यू। देखो फोटोशॉप में ऐसे बहुत सारी चीज रहेगी, मतलब कि हमें नई नई चीजें हर दिन पता चलेगी, क्योंकि अपने पास ये लोगों का वर्क है अभी, और ऐसे सर्कल में लिखना है, तो ये चीज बता रहा हूँ मैं। ओके, सी यहाँ पे पाथ ड्रॉ किया हमने इस तरीके से। ठीक है, तो पाथ फिल रह सकता है या स्ट्रोक भी रह सकता है, जैसे इलस्ट्रेटर में भी था फिल या स्ट्रोक। तो हम स्ट्रोक को ले दे, बिकॉज हमें सिर्फ बाउंड्री का काम है। ठीक है, फिल नहीं चाहिए तो यहाँ पे ठीक है। फिर जाएंगे टी फॉर टाइप टूल में। ओके, तो जैसे कि इलस्ट्रेटर में टाइप टूल में कैसा था, टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन था, तो यहाँ पे टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन ऐसे सेपरेट नहीं दिया है, लेकिन जब टेक्स्ट को आप किसी पाथ के ऊपर लेके जाते हो तो ऑटोमेटिक वो टाइप ऑन अ पाथ बन जाता है। नॉर्मल टेक्स्ट ऐसे दिखता है, देखो इस तरीके से आई सिंबल, ये सिंबल जो भी दिख रहा है। जैसे ही पाथ पे आते हो, देखिए जैसे ही पाथ पे आते हो उसका सिंबल चेंज हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड टाइप ऑन अ पाथ। क्लिक करो यहाँ पे एंड कंट्रोल वी, जो भी आपका टेक्स्ट, कंट्रोल वी मतलब जो कॉपी किया था मैंने वही आएगा। ठीक है, तो इसे बड़ा कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से, या फिर आप फॉन्ट यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो, छोटा मोटा। ओके, तो ये होता है आपका हाउ यू कैन ड्रॉ ऑन अ पाथ। कोई भी पाथ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स नॉट कि सर्कल ही ड्रॉ करोगे सर्कल के ऊपर। कोई भी पाथ, पाथ ऐसे वेव फॉर्म में हो सकता है या कैसे भी हो सकता है, यू कैन ड्रॉ दैट। ओके, तो ये हो गई टेक्स्ट से रिलेटेड बातें। ठीक है, अब हम अपनी टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो आदित्य, हमारा मास्किंग ये पार्ट हो चुका है क्या फोटोशॉप में? मास्किंग आपके आपके क्लास में? नो। ओके, ठीक है। तो मास्किंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है फोटोशॉप के अंदर। मतलब उसके बिना हम बहुत सारा क्रिएटिव वर्क नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की वो चीज होती है
उसे बोलते हैं मास्किंग। तो मास्किंग में आता है लेयर मास्किंग, वेक्टर मास्किंग, क्लिपिंग मास्किंग, एडिटिंग क्विक मास्क मोड, मतलब कि टेक्स्ट मास्किंग, बहुत सारे मास्किंग के प्रकार होते हैं। ओके, तो वो वाली चीज आज हम समझेंगे कि मास्किंग क्या होता है, और मास्किंग को यूज करके ही आप बहुत सारा क्रिएटिव वर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, so for that what I need is a two images. First of all we are going to understand layer masking. देखो अपने पास दो इमेज लिए अपन ने यहाँ पे। अभी कौन सी दो इमेज है, अलग अलग है। एक ये सीधी इमेज एक है और ये दूसरी इमेज। ओके, अब क्या करना है, इस इमेज को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, सो व्हाट वी डू, तो हमारे पास दो ऑप्शन। फॉर एग्जांपल इसे अनलॉक करेंगे पहले, और यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे। ये एक चीज होगी। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, Ctrl+P, शिफ्ट ऑल्ट मतलब चारों साइड से वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट। एंड व्हाट वी कैन डू हियर, से अनलॉक। अनलॉक मतलब नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलॉक कब करते हैं, जब उसे हमें मूव करना रहता है। तो सिंपल, बहुत ही नॉर्मल चीज होती है। इसे अनलॉक करके इसको मूव करके यहाँ पे लेके गए, उसको बड़ा कर दिए। ठीक है, अब देखो लेयर मास्किंग में क्या होता है, इसे भी अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक करना नहीं करना इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब हमारी इमेज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता ऊपर में, सिर्फ उसका मूविंग लेयर का पोजीशन चेंज करने में हमें इजी होता है। मतलब यहाँ पे अनलॉक कर दिए तो ये आगे पीछे ऐसे, ऊपर नीचे, आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। दैट इज द सिंपल थिंग। ओके, तो हमने लेयर 0 को ऊपर रखा, लेयर 1 को नीचे। ठीक है, अब कैसे है कि आप अगर ये वाला इमेज ऊपर रखते, कोई भी दो इमेज, इसको हम बोलते हैं लेयर मास्किंग। ओके, पहला नंबर का मास्किंग जो है हमारे पास, उसे बोलते हैं लेयर मास्किंग। ठीक है, एम फॉर मास्किंग। तो लेयर मास्किंग में दो इमेजेस यूज किए जाते हैं। ओके, एक अपर वन, एक लोअर वन, और अपर वन के इमेज के ऊपर हम मास्क लगाते हैं। सी किस तरीके से मास्क लगाएंगे, ये होता है मास्किंग। मास्किंग का साइन होता है ये 1 2 3 क्लिक। ये जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है आपको, व्हाइट लेयर, वो होता है मास्क। मास्क का मीनिंग क्या होता है आदित्य, इन जनरल? मास्क का मीनिंग बताओ आदित्य, इन जनरल केस। मास्क मतलब किसी भी चीज के ऊपर ऐसे लग जाना, कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई भी ऐसा लेयर नहीं क्या, कवर। जैसे कोरोना में मास्क वो अपने मुंह के सामने आया, ओके वैसा ही कुछ। ओके, सिंपल होता है मास्क। मतलब मास्क मतलब कि एक इमेज के ऊपर या एक चीज के ऊपर दूसरी चीज लगना, दैट इज मास्क। और इसका पर्पस क्या रहता है, प्रोटेक्शन। मतलब ओरिजिनल चीज को या ओरिजिनल लेयर को प्रोटेक्ट करना, दैट इज द पर्पस ऑफ मास्क। ठीक है, तो हमने ऊपर में जो लेयर लगाए उसके ऊपर मास्क लगाई यहाँ पे, और उसके प्रोटेक्ट करना है। ओके, मतलब आप कुछ भी करोगे तो ये व्हाइट लेयर के ऊपर करोगे, यहाँ पे नहीं। तो व्हाइट लेयर के ऊपर कुछ भी करो तो वो मास्क हो जाएगा। ठीक है, सो मास्क हो जाएगा मतलब ओरिजिनल लेयर डिस्टर्ब नहीं होगी, और जो कुछ भी होगा वो मास्क पे होगा।
तो ब्रश ब्रश लिए यहाँ पे हमने, और इस ब्रश के ऊपर हम कुछ अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, और ब्रश ब्रश आप यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं, दो टूल। तो ब्रश में ब्लैक कलर और व्हाइट कलर यूज करना, ब्लैक फॉर मास्किंग, व्हाइट फॉर टू रिवील मास्क। मतलब मास्क लगाने के लिए आप ब्लैक यूज करोगे, हटाने के लिए व्हाइट। और यहाँ पे देखिए, तो मैं एक जो रोड वाला पार्ट है उसको मास्क कर रहा हूँ। मास्क करने से क्या होता है, ये जो ओरिजिनल इमेज गायब हो जाती है, ऊपर वाली जो बिल्डिंग वाली इमेज है गायब हो जाती है, और नीचे की इमेज हमें दिख जाती है। अब स्काई के लिए भी ट्राई करते हैं। मतलब वो जो नीचे वाली इमेज है, लेयर 0, ये वाली, वो दिखना शुरू हो रही है। मतलब क्यों? क्योंकि हम मास्क कर रहे हैं। मास्क का मीनिंग होता है कि इरेज करना, मतलब हटाना, ओरिजिनल चीज को हटाना, नीचे का जो लेयर रहेगा वो आ जाएगा वहाँ। देखो, मास्किंग में क्या होता है, अभी हमने ब्रश अप्लाई करे तो वहाँ पे वो परफॉर्म हो रहा है, वहाँ पे रेंडरिंग हो रहा है, लेट आ रहा है थोड़ा सा। सो बेसिकली व्हाट इज अ मास्क? मास्क का मीनिंग क्या होता है कि अपन जो भी चीज जिस लेयर के ऊपर उसको मास्क ट्राई करते हैं, तो वो लेयर प्रोटेक्टेड हो जाती है, सेव हो जाती है, और हम मास्क मतलब कि वाइट लेयर के ऊपर काम करते हैं। और वाइट लेयर पे जो 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 पोर्शन में हम ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं ब्रश के ऊपर, तो वो चीज हट जाती है और नीचे की चीज वहां पे आ जाती है। दैट्स कॉल्ड द मास्किंग, and this type of mask is called as vector mask. Brush. ओवरऑल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मास्क हो चुका है। मास्क में क्या होता है, ऊपर वाली इमेज एज इट इज रहती है, और नीचे वाली इमेज जहाँ जहाँ पे मास्क करते हैं वहां पे आ जाती है। अब राइट नाउ, अब मास्क को हमें उल्टा करना है, मतलब कि व्हाइट व्हाइट की जगह पे ब्लैक की जगह पे व्हाइट लेयर लेना है। तो एक्स बटन दबा करके मैं ब्लैक की जगह व्हाइट लेयर लेता हूँ, और यहाँ पे इरेजर यूज करता हूँ। इरेजर फॉर, इरेजर मतलब सॉरी, ब्रश को ही यूज करना है, व्हाइट ब्रश को, जो कि काम करेगा इरेजर का। मतलब जो मास्क हमने लगाया था उसको हटाने का काम करता है आपका व्हाइट टूल, व्हाइट ब्रश। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो ओरिजिनल जैसा था वैसा आएगा, मतलब ये मास्क को हटा रहा है बेसिकली। कैन यू ऑब्जर्व Aditya?
दैट Yes. ओरिजिनल पार्ट इज रिट्राइविंग, मतलब कि कैसा हो रहा है, ओरिजिनल पार्ट वापस आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज की दिक्कत हो रही है कि हम जब ब्रश अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्चुअली परफॉर्म करने को लेट हो रहा है, मतलब टाइम टेकिंग, इट इज अ टाइम टेकिंग। राइट, सो देखिए ये होता है मास्किंग का फर्स्ट स्टेप, जिसे बोला जाता है लेयर मास्किंग। लेयर मास्किंग में क्या होता है, लेयर मास्किंग में दो चीज लिए जाते हैं, दो लेयर, ओके, एक ऊपर का लेयर, एक नीचे का लेयर, और यहाँ पे मास्क अप्लाई करना पड़ता है ऊपर वाली लेयर को, जो कि ये कैमरा आइकॉन है, ठीक है। मास्क यहाँ पे लो, देन आप ब्रश टूल को यूज करते हैं एज अ ब्लैक कलर फॉर अप्लाइंग मास्क, व्हाइट कलर फॉर रिमूविंग मास्क, ओके। तो देखिए ये चीज हमने करी है यहाँ पे, मतलब एक बिल्डिंग का इमेज एक है। देखो इस मास्क को अगर मैं डिसेबल कर दूं तो ये ओरिजिनल इमेज मिल जाएगी आपको, ओके। इस मास्क को अगर मैं इनेबल कर दूं तो एडिटेड इमेज मिल जाएगी। सो बेसिकली वी आर यूजिंग मास्किंग फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स, ओके। सी अगेन लेट्स टेक अनदर वन। एक इमेज में तो डायरेक्ट हमें पता है कि दो इमेज का काम है, तो एक इमेज लेंगे और उसी के ऊपर फाइल को प्लेस कर देंगे। प्लेस मतलब सेम फाइल में, मतलब कार के ही फाइल में दूसरी इमेज आ जाएंगी यही पे। ओके, से बड़ा कर देंगे, शिफ्ट ऑल्ट पकड़ कर, ओके। ओके, दो इमेज मिल गई हमें, लेकिन जब भी आप प्लेस करके, फाइल प्लेस करके इमेज लेते हो तो ये थंबनेल ऊपर में आता है। यहाँ पे थंबनेल के ऊपर स्मार्ट ऑब्जेक्ट आता है, ये छोटा सा, इसे राइट क्लिक करके Yes. रास्टराइज करेंगे, मतलब नॉर्मल, और इसे अनलॉक करेंगे नीचे वाली इमेज को, बिकॉज हमें इसको मूव करना है ऊपर में। तो लेयर 0 ऊपर, लेयर 2 नीचे, जो भी है, ठीक है। लेयर 0 के ऊपर मास्क लगाएंगे, मतलब हमेशा ऊपर में मास्क लगाना, तो लेयर 0 के ऊपर मास्क, क्लिक, यहाँ पे आएंगे, और जो ये व्हाइट लेयर है, व्हाइट लेयर उसे बोलते हैं मास्क, मास्क के ऊपर लगाना, ओके। सो फर्स्ट टाइम हमने ब्रश टूल यूज करा था ब्लैक एंड व्हाइट, इस बार यूज करेंगे ग्रेडियंट, जो कि सेकंड टूल है, जी फॉर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में जी दबाने के बाद आप चेक करो कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है कि नहीं, यहाँ पे नहीं होगा तो लेना पड़ेगा अपने। पहला नंबर और तीसरा नंबर ये ब्लैक एंड व्हाइट है, तो थर्ड कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, ओके। नाउ जस्ट अप्लाई gradient on a car image। देखो ये जो इफेक्ट होता है इसे बोला जाता है लेयर मास्किंग, मतलब इफेक्ट को नहीं बोला जाता, प्रोसेस को बोला जाता है लेयर मास्किंग। अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो इमेज, यहाँ से हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया तो यहाँ पे ये चीज दिख रही है। ये चीज क्या होती है, ये होती है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। ये इमेज को हम ऑफ कर दें, ये बैकग्राउंड है। तो जैसे ही आपने जिस पोर्शन पे ग्रेडियंट यूज किया वहां पे वो ग्रेडियंट लग गया, ठीक है। अब यहाँ से अप्लाई करते हैं, इधर दिखेगा ये वाला चीज ये साइड में, ठीक है। नंबर 2, Yes. तो मतलब ये सिंपल चीज है, ठीक है। नंबर 3 अपन यहाँ से ट्राई करते हैं, मतलब जिस एरिया से आप ग्रेडियंट अप्लाई करते हो वो एरिया में नीचे का फीलिंग आ जाएगा, नीचे का इमेज का फीलिंग ऊपर में आ जाएगा। थर्ड,
सो ये अभी ग्रेडियंट टूल थोड़ा सा बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है, नॉट थोड़ा, बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है एज कम्पेयर टू ब्रश। बट ब्रश का कैसे है, कस्टमाइजेशन रहता है। कस्टमाइजेशन का मतलब आपको कैसा चाहिए वैसा वो होगा। मतलब बी से ब्रश, अब ब्रश को यूज करेंगे। मैं ब्रश को यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ये टाइम ले रहा है ज्यादा, मतलब कि प्रोसेस होने में टाइम ले रहा है। ओके, बट चलो ठीक है, ट्राई करते हैं आपको समझाने के लिए। ओ माय मिस्टेक, व्हाट आई एम डूइंग, मैं नीचे की लेयर पे हूँ। पहले तो मास्क अप्लाई करना है यहाँ पे, ब्रश, सॉरी इसे बोलते हैं मास्क, जो कैमरा आइकॉन है इसे मास्क बोलते हैं। यहाँ पे रहेंगे व्हाइट लेयर में और यहाँ पे ब्रश ट्राई करेंगे। कार को ऊपर लेके जाना है। ओके, नो इशू, कार नीचे भी रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो वही है। ऊपर वाली इमेज जो भी रहेगी उसके ऊपर ट्राई करेंगे। कार को ऊपर रखने का मीनिंग था कि कार दिखेगी तो बैकग्राउंड में अपने को बाकी सारी चीजें शो कर सकते कार के आजू बाजू की। बट नेवर माइंड, लेट्स ट्राई दिस। बी से ब्रश, देखो मतलब कि जहाँ पे ब्रश अप्लाई कर रहे हैं वो चीज नीचे की चीज वहां पे आ रही है, अपीयर हो रही है। ओके, दैट इज व्हाट द ब्रश टूल वर्क्स इन मास्किंग। यही चीज को ग्रेडियंट से ट्राई कर सकते हैं। जी फॉर ग्रेडियंट, चेक करो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है तो यहाँ से अप्लाई करो। जरूरी नहीं कि कॉर्नर से अप्लाई करना है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। जितना एरिया आप दिखाओगे उतना ग्रेडियंट, मतलब कि वो मिक्सिंग इफेक्ट अप्लाई होगा, मिक्स इफेक्ट आ रहा है आदित्य? यस। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब ब्रश यूज करते हैं बी से ब्रश, और ब्लैक की जगह व्हाइट लेयर यूज करते हैं। ओके, ब्लैक कलर यूज करते हैं ब्रश, तो देखिए इस तरीके से वो यूज होता है ब्रश और ग्रेडियंट टूल। बट ब्रश टूल ये कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है हमें कि लाइक हमें किस तरीके से वर्क चाहिए, किस तरीके की एडिटिंग चाहिए, मिक्सिंग चाहिए, वो करेगा। ग्रेडियंट टूल एक ऑटोमेटिक इफेक्ट लाता है, मतलब आप जैसे ग्रेडियंट इफेक्ट लगाते हो वहां पे कॉर्नर पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। सो वो ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट ग्रेडियंट टूल ऑटोमेटिक इफेक्ट लाता यस। है एंड इट इज रियली गुड। ओके, मतलब वो कहाँ से, यू नो व्हाट वी कैन से कि वो कहाँ से निकल रही है कार, दैट इज द इफेक्ट। इट इज कमिंग फ्रॉम हेवन टू लैंडिंग ऑन, यू नो, फ्लोर, लैंड, ऐसे कैप्शन कुछ भी लिख सकते हैं वहां पे, द हेवन कार समथिंग। सो ये होता है आपका फर्स्ट मास्किंग, जिसे बोला जाता है लेयर मास्किंग। जो कि लेयर मास्किंग का मीनिंग होता है इट वर्क्स ऑन अ टू लेयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेयर मास्किंग। ठीक है, अब मैं सेकंड मास्किंग बताता हूँ आपको, जिसे बोला जाता है वेक्टर मास्किंग।
Okay, see, first of all we need an image for that. Okay, that's good. अब देखो वेक्टर मास्क में क्या होता है, लेयर मास्क में दो लेयर यूज होती है, इसके लिए इसको बोला जाता है लेयर मास्क, मतलब वो लेयर बेस्ड मास्क होता है। वेक्टर मास्क मतलब क्या, कोई भी इमेज को एक शेप में फिट करना, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर मास्क, मतलब कि इमेज को वेक्टर में लेके जाना, दैट इज कॉल्ड वेक्टर मास्क। ओके, तो वेक्टर मास्क के लिए क्या करते हैं, हमने को एक वेक्टर इमेज चाहिए रहेगी। सो फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे शेप टूल से एक कोई चीज लेता हूँ यहाँ पे, हार्ट। ओके, सो यहाँ पे हार्ट ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया, हार्ट शेप इज अ वेक्टर। ओके, वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल पाथ कैरी कर रहा है, इंडिविजुअल फाइल है। ओके, एक Yes. डिफरेंट शेप है, इमेज एक डिफरेंट है और एक शेप अलग चीज है। तो जरूरी नहीं कि ये शेप ही हो, ये आप सिंपल एक सिलेक्शन भी ले सकते हैं। सिलेक्शन मतलब ये यहाँ से जाके आप सिंपल अगर एक ऐसा भी ड्रॉ करें तो ये भी हमें चलता है, ये भी काम करेगा, ठीक है। मतलब ठीक है, सिलेक्शन, एनी काइंड ऑफ सिलेक्शन, बट आई प्रिफर दिस सिलेक्शन बिकॉज एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसकी। मतलब ये हार्ट शेप है, हार्ट का लेयर दिख रहा है अपने को, वो ब्लैक फील्ड कलर दिख रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस वन। एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। नॉर्मली हम अगर ऐसे इलिप्स शेप भी लेते हैं सिलेक्शन, तो उसको भी अपने को न्यू लेयर पे फिल करना पड़ता है, मतलब इस फॉर्म में लाना पड़ता है, लेयर न्यू लेयर लेके उसको कलर फिल करके वगैरह, ठीक है। अब करना क्या है, लेयर को ऊपर रखना है, लेयर 0 जो कि ये गैलेक्सी इमेज है, स्टार इमेज है, तो उसको ऊपर रखेंगे, शेप को नीचे, और लेयर 0 के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे ओ, ये क्लिपिंग मास्क हो गया, सॉरी मैं जो बता रहा हूँ वो क्लिपिंग मास्क, ठीक है। सो क्लिपिंग मास्क बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेयर 0 ऊपर रखना और शेप आपका नीचे रखना। शेप मतलब कोई भी सिलेक्शन शेप जिसका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, मतलब शेप 1 लेयर अलग है, लेयर 0 अलग है, तो इसको ले रहे हैं। सो लेयर 0 के ऊपर जाएंगे, क्रिएट ए क्लिपिंग मास्क। तो क्रिएट ए क्लिपिंग मास्क में क्या होता है कि ऊपर की इमेज नीचे के शेप में चली जाती है, ठीक है, और इसके अंदर हम इसको यूज मतलब इसको चेंज कर पाते हैं। ये होता है आपका क्लिपिंग मास्क 3rd नंबर का, जो वेक्टर मास्क नहीं है। वेक्टर मास्क 2 नंबर का रहता है, अलग है, ठीक है। हम एक बैकग्राउंड क्रिएट कर देते सो दैट ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिखे, यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड दिखे। इन्हें एक ग्रुप में डाल देते, कंट्रोल जी से ग्रुप, न्यू लेयर, व्हाइट, व्हाइट लीजिए नहीं तो ब्लैक लीजिए, जो भी लेना है ले सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हियर, ऊपर में इमेज रख के राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करना, मतलब हार्ट शेप के अंदर वो इमेज आ गया गैलेक्सी वाला, और यहाँ पे ग्रुप को नॉर्मल लेयर करते, ठीक है। तो लेयर करते समय आप देखेंगे इसके अंदर में जो हार्ट शेप है उसके अंदर में ये इमेज अपन मूव कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इसे बोला जाता है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क का आप सिंपल एक आइडेंटिटी के लिए बोल सकते हैं, जैसे मास्क, मुंह पे मास्क लगाए तो मुंह, मतलब फेस के ऊपर मास्क लगाने से फेस प्रोटेक्ट हो जाएगा, मतलब जैसे हमने अभी कोरोना टाइम पे देखे, यहाँ पे मास्क लगाने से वी आर प्रोटेक्टिंग दिस एरिया। सो बेसिकली दैट इज मास्क, कि कुछ ओरिजिनल चीज को जहाँ पे भी मास्क लगाते तो
जो बिहाइंड पोर्शन रहता है वो सेव हो जाता है या कवर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्लिपिंग मास्क में जो मास्क हमने लगाया है वो एक इमेज के ऊपर मास्क लगाया है, इमेज को एक हार्ट शेप में डाला है, तो इसे बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। क्लिप मतलब क्लिप, कोई भी जनरल क्लिप क्या करती है, एक बड़े से फोल्डर को या पन्नों को, चीज को, छोटी सी चीज होल्ड करके रहती है। मतलब यहाँ पे भी एक हार्ट शेप के अंदर एक बड़ी इमेज है, दैट इज द सेम थिंग। एक बहुत बड़ी इमेज, एक बहुत बड़ी इमेज जो कि एक छोटे से ऑब्जेक्ट के अंदर फिट है, इसको बोला जाता है क्लिपिंग मास्क यहाँ पे। ओके, क्लिपिंग मास्क के Yes. अंदर समझ में आया? Yes. ओके, सिर्फ तुम यस बोलते हो। ओके, ठीक है, यस बोलते हो, पर मतलब कि वर्क भी दिखाना चाहिए तुमने कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। वो यू शुड गिव मी सम वर्क, लाइक कि ये चीज ट्राई किया बोल के। ठीक है, क्लास अटेंड करो, बस अटेंड करो, इससे प्रैक्टिस नहीं होगी। आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आदित्य, Yes sir. प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे ना, कर रहे ना, बोलने से नहीं होता, यू हैव टू शो द वो भी है। वर्क। शो करोगे तो पता चलेगा कि आपने किया है बोल के। ठीक है, बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर, तो वो चीज हमें ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, ओके, दैट्स इट। दिस इज अ, देयर आर टू मास्किंग फॉर राइट नाउ। पहली तो लेयर मास्क है, दूसरी क्लिपिंग मास्क है। ठीक है, अब थर्ड मास्किंग बहुत इजी वेक्टर मास्किंग होती है। ठीक है, जैसे कि हम क्लिपिंग मास्क में इसके इमेज अंदर घुमा सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट वेक्टर मास्किंग में वो ऑप्शन नहीं है अपने पास। सी कैसे होता है, इसे हाइड कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, सी दिस इज आल्सो काइंड ऑफ मास्किंग। ओके, मतलब एक लेडी फेस है यहाँ पे, एक गर्ल फेस। ओके, उसके अंदर में दूसरी इमेज उन्होंने फिट किया है। ये बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है बाय यूजिंग अ लेयर मास्किंग। मतलब एक इमेज है गर्ल इमेज, दूसरी इमेज है ये वाली इमेज, तो गर्ल इमेज ऊपर रखेंगे, ये वाली इमेज नीचे, तो और ऊपर में मास्किंग अप्लाई करेंगे वो पर्टिकुलर पोर्शन, तो नीचे वाली इमेज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेक्टर मास्किंग में क्या होता है, एक ओरिजिनल इमेज लेना है और एक लेयर लेना है,